ये है वक्त मीडिया। शाहजहांपुर के तिलहर में 20 मार्च 2022 को होली के शुभ अवसर पर 21वां तहजीब तिलहर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे तिलहर में गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने वाले मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत सीनियर IPS जनाब शिव मुरारी सहाय साहब, जो गुरगिया चैरिटीज के जरिए भी समाज की सेवा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के को कन्वीनर रहे तिलहर की इल्मी व अदबी शख्सियत जनाब बसीरुद्दीन उर्फ आमिर मियां। इस प्रोग्राम की सदारत की शायर शकील तिलहरी साहब ने और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शमशाद आतिफ तिलहरी, मास्टर शाहिद अली, मोहम्मद हाशिम तिलहरी के साथ अकरम तिलहरी और जहीर अहमद ने भी अपना अहम रोल अदा किया। आइए दोस्तों, कुछ मुस्कुराया जाए, कुछ कहे तकसीम किए जाए आप लोगों में। आओ एक फाख्ता उड़ाते हैं, एक कश्ती में घर बनाते हैं, मौत के चीखते अंधेरों में ज़िंदगी का दिया जलाते हैं। हंसी हमारे तमाम गमों का इलाज है। कहा जाता कि आदमी एक कहकहा लगा ले दिन भर में तो सारा तनाव दूर हो जाता है, दुख दर्द को भूल जाता है। इसलिए वो लोग जो हमें हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, वो हमारे लिए बहुत गनीमत होते हैं। मैं तंज़ो मिज़ाह यानी हास्य व्यंग के एक शायर को आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा वाक़या में एक घटना आपको सुनाता हूँ। एक साहब हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, अपने तोते के साथ वो सफ़र कर रहे थे। तो जब उधर से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने एयर होस्टेस को छेड़ दिया, तो एयर होस्टेस मुस्कुरा कर आगे चली गई। जब वो वापस आई तो तोते के मालिक ने एयर होस्टेस को छेड़ दिया। उस पर एयर होस्टेस नाराज़ हो गई। उसने कहा अपने वहाँ सिक्योरिटी वालों से कि इस शख्स को इसके तोते के साथ उठाकर हवाई जहाज़ से बाहर फेंक दीजिए। तो तोते ने अपने मालिक से पूछा कि क्या उड़ना जानते हो? उसने कहा कि नहीं। तो फिर छेड़ा क्यों था? तो आइए मैं गुजारिश करूं मोहम्मद अली अलवी साहब से, जो लखनऊ से हमारे बीच हैं, हास्य व्यंग के शायर हैं, कवि हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि तशरीफ़ लाए और अपने तंज़ो मिज़ाह और कुछ आप बीती सुना दूं कि देख कर जाती हुई दो औरतें मैंने कहा, मेरी जो बीवी है महबूबा के मेरे साथ है। देख कर जाती हुई दो औरतें मैंने कहा, मेरी जो बीवी है महबूबा के मेरे साथ है। दोस्त बोला मुझसे है ये भी अजब एक इत्तेफाक, मेरी पत्नी भी पुरानी प्रेमिका के साथ है। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। थोड़ा सा आप माइक के साथ ना प्रेमिका वाला सलूक करें, पत्नी वाला सलूक ना करें, करीब रहें और करीब रहें। एक हम लोगों की मर्दों की मजबूरी में बता रहा हूँ जी, बस ठीक। मर्दों की मजबूरी तकरीब होती है कि बेगम से पूछा रात कहाँ थी जनाबे मन। वहाँ से वो जरा दूर थे जी। बेगम से पूछा रात कहाँ थी जनाबे मन। वाह। बोली कि सारी रात लता जी के साथ थी। अच्छा। कॉमन फ्रेंड। बोली कि सारी रात लता जी के साथ थी। बेगम का झूठ खुल गया पर चुप ही मैं रहा। कैसे मैं कहता रात लता मेरे साथ थी। वाह। और एक और ट्रेजेडी होती है मर्दों की कि जब भी करेगी बात पड़ोसन तो प्यार से। जब भी करेगी बात पड़ोसन तो प्यार से। कुछ मेरी सुनिए आप, कुछ अपनी सुनाइए। सबको मिली पड़ोसने रश के कमर मगर। सबको मिली पड़ोसने रश के कमर मगर। बीवी किसी को अच्छी मिली हो बताइए। वाह 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 वाह। सबको मिली पड़ोसने रश के कमर मगर। बीवी किसी को अच्छी मिली हो बताइए। वाह वाह। बीवी बीमार थी, बोली कि मैं मर जाऊंगी। बीवी बीमार थी, बोली कि मैं मर जाऊंगी।
मलकुल मौत खड़ा साफ नजर आता है, वाह, मुझको यमदूत खड़ा साफ नजर आता है। मैं ये बोला जो मरी तू तो मरूंगा मैं भी। वाह, मैं ये बोला जो मरी तू तो मरूंगा मैं भी। आदमी फरते मसरत से भी मर जाता है, वाह, आदमी कहने? ज्यादा खुशी मिलने से मर जाता है। वाह, और नौकरानी से कहा बेगम ने, सुनती हो शमीम? नौकरानी से कहा बेगम ने, सुनती हो शमीम? इश्क फरमाते हैं दफ्तर में तेरे साहब नसीम। अच्छा, नौकरानी ने कहा गुस्से से मत ऐसा कहो, मैं जलूं इस वास्ते तो मत लगाई है अजीम। क्या बात है, बहुत खूब। और नाबीना, एक मिनट, नाबीना शख्स से कही बेगम ने जब ये बात, नाबीना शख्स से कही बेगम ने जब ये बात, होती जो आंखें देखते कितनी हंसी हूं मैं। बहुत खूब। होती जो आंखें देखते कितनी हंसी हूं मैं। बोला हसीन होती तो होती ना मेरे साथ। आंखों से हूं पर अक्ल से अंधा नहीं हूं मैं। वाह, पर अक्ल से अंधा नहीं हूं मैं। वाह वाह वाह, और बहुत बढ़िया। नया अछूता मगर कीमती, नया अछूता मगर कीमती जो आए पसंद, मैं तोहफा आपको क्या दूं जरा बता दीजिए। वाह, समझ के सोच के बेगम ने जोर दे के कहा, जो तोहफा देना है मुझको तलाक दे दीजिए। वाह, और दिखा के हाथ पंडित को कुंवारे ने जो ये पूछा, नहीं शादी हुई अब तक, बताएं शादी कब होगी। बहुत ही गौर से पंडित ने देखा हाथ, फरमाया लिखा हो सुखी सुख जब हाथ में फिर शादी क्यों होगी। वाह 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 वाह, मैं वाह 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 वाह। और इसमें ज़रा सा गौर करना पड़ेगा जी, हम लोगों की औकात के सबसे ज़्यादा दुष्ट, नाकारा, निकम्मा और जलील, सबसे ज़्यादा दुष्ट, नाकारा, निकम्मा और जलील जो है इस दुनिया में, उससे हमने लेनी है तलाक। वाह, जो है इस दुनिया में, उससे हमने लेनी है तलाक। चौंक कर बोली सहेली, होश के बातें करो, किस तरह ले सकती हो तुम मेरे शौहर से तलाक। वाह 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 वाह। और ये कभी कभी ताज़ियत बोलते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उसके लिए ये बात जाते हैं कि ताज़ियत के वास्ते एक दोस्त की जब मैं गया, वाह, उनकी बेगम से कहा, मरहूम थे मुझको अजीज, और दे निशानी ऐसी कुछ मरहूम की जिसको रखते थे दिलो जान से अजीज। बोली शर्माकर कि बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए, बोली शर्माकर कि बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए, बाद इद्दत आपकी हो जाएगी खुद ही कनीज। वाह। और फोटो मिली जवानी की जब अपने बाप की, फोटो मिली जवानी फोटो मिली जवानी की जब अपने बाप की। बच्चे ने माँ से पूछा, बताएं ये कौन है। वाह, सुनकर के तेरे बाप हैं। बच्चे ने ये कहा, वो बुढ़ा तेरे साथ जो सोता है कौन। भाई वाह 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 वाह। मोहम्मद अली अलवी साहब अपनी शायरी से आपको हंसा रहे थे। उनकी जो है वो प्रेमिका से होती हुई उनकी पत्नी तक आकर टिक गई थी। बीवी को उन्होंने बहुत मौजू बनाया, और ये बड़ी पुरानी परंपरा है कि अपने पत्नियों को, अपनी बीवियों को लोग अपनी हंसी का पात्र बनाते रहे हैं, और आप लोगों में वो कुछ देर के लिए हंसने का मौका फराहम करते रहे। बहुत से चुटकुलों भी इस पर बनाए गए हैं। एक साहब ने कहा कि मेरी बीवी किसी भी टॉपिक पर कई घंटे बात कर सकती है। दूसरे साहब ने कहा, ये क्या बात हुई,
मेरी बीवी तो कई दिन तक बात कर सकती है। तीसरे साहब ने कहा कि अरे भाई आप कमाल करते हैं, मेरी बीवी बगैर टॉपिक के महीनों बात कर सकती है। एक साहब की बीवी को चोट लग गई, वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो होठ पर चोट लगी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये होठ पर चोट लग गई, इनकी इसमें एक टाका लगेगा और इसके 50 रुपए लगेंगे। तो वो साहब डॉक्टर साहब को अलग ले गए और कान में बोले कि डॉक्टर साहब दोनों होठ मिलाकर टाका लगा दीजिए, 100 रुपये दूंगा। तो बहरहाल अलवी साहब ने ये तमाम बातें अपनी शायरी के जरिए की। आइए अब एक शायरा को समाअत करते हैं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।